गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आप लोगों के क्लास 12 सब्जेक्ट आपका फिजिक्स। उस वक्त आप लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन फ्रॉम रैरर टू डेंसर पढ़ा था ना। आज हम देखते हैं डेंसर टू रैरर मीडियम एट कन्वेक्स spherical refracting surface। ठीक है, उस वक्त आप लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन फ्रॉम रैरर टू डेंसर मीडियम। आप लोगों का सरफेस आप लोगों का कन्वेक्स ही था उस वक्त पे। आज भी हम देखते हैं कन्वेक्स में, कनक्यू में आप लोग कर लेना। उस वक्त आप लोगों का करने के लिए बोला था मैंने रिफ्रैक्शन फ्रॉम रैरर टू डेंसर मीडियम एट कनक्यू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये वाला आप लोग कर लेना। उस वक्त जो आप लोगों का इक्वेशन आ गया था वही आना चाहिए था कनक्यू की केस में भी। ठीक है ना, आप लोगों का जो है सरफेस आप लोग कोई भी ले लो, आप लोगों का वही रिलेशन आ जाए। आज हम देखते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रैरर। अब हम डेंसर से रैरर जाएंगे, लेकिन आप लोगों का क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए आप लोगों का कन्वेक्स फिर से। ठीक है, आप लोग कनक्यू के केस में आप लोग खुद कर लेना। ठीक है ना, आप लोगों का वही रिलेशन आएगा, ये वाला रिलेशन मैं डिराइव करता हूँ, तो कनक्यू के केस में आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला। ये वाला आपका डेंसर मीडियम है। आप स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को आपको पता है। अगर आप लोगों का रैरर साइड कन्वेक्स होगा तो आप लोगों का क्या होगा, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर रैरर साइड में कनक्यू होगा तो कनक्यू। देखो आपका रैरर साइड में क्या है, फिर से कन्वेक्स, तो आप लोगों का कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है ना, डेंसर का। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर रखता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखूंगा O, ये आपका P है। ठीक है ना, देखो आपका सबसे पहले एक रे ले लूंगा मैं, ये वाला रे। ठीक है ना, ये आप लोगों का रे। अब देखो ये आप लोगों का इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है ना, ये आप लोगों का स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल का पार्ट है, तो सेंटर से जो रेडियस जो है हर एक पॉइंट पर क्या बना देगा, नॉर्मल बन जाएगा, मीन्स 90 डिग्री बनेगा। तो ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है ना, तो ये 90, ये नॉर्मल बनेगा। ठीक है ना, तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो ये नॉर्मल है। ठीक है ना, तो ये इंसिडेंट रहे इस तरह से। तो ये आप लोगों का जो है नॉर्मल, तो ये ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल होके ना ये रिफ्रैक्ट होने के बाद बेंड कर जाएगा, क्योंकि रे कहाँ से जा रहा है, डेंसर से जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ जाएगा ना, तो रिफ्रैक्ट होके बेंड करेगा। दूसरा रे आप लोगों का इस तरह से सीधा है, तो यहाँ पर बनेगा, दोनों मीट करेगा, इमेज बनेगा। अब इस तरह से इस एंगल को हम फिर से कहेंगे अल्फा, इसको हम कहेंगे गामा, और इसको हम कहेंगे बीटा। यहाँ पर आप लोग एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, इस परपेंडिकुलर का आप लोग नाम देंगे फिर से ए। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आप लोगों का किस में, आप डेंसर मीडियम में। देखो आप लोगों का सबसे पहले हम निकालते फिर से टेन अल्फा क्या होगा आपका, ए एम डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए एम डिवाइडेड बाय एम इस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा होगा ना, जब आप लोगों का टेन अल्फा जो स्मॉल है, तो आप लोगों का इज इक्वल टू ए एम। एमओ की जगह पर आप लोग क्या लिख सकता है, पीओ लिख सकता है ना, क्योंकि आप लोग जब सरफेस जो आप लोग क्या लेंगे, स्फेरिकल सरफेस जो है, अगर आप लोग जो है अपर्चर स्मॉल लेंगे तो आप लोगों का पी और एम जो है दोनों क्या करेगा, कौन साइड, अल्फा की जगह पर आप लोगों का जो है पी, एमओ की जगह पर आप लोग क्या लिख सकता है, पीओ। तो अल्फा का ये वैल्यू आएगा। इसी तरह से टेन बीटा का मतलब बीटा ही है। बीटा का वैल्यू क्या आएगा, देखो आप लोग, बीटा का वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए एम डिवाइडेड बाय एम आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए एम डिवाइडेड बाय आप लोगों का पी आई। यहाँ पर आप लोग एजम्पशन यूज करेंगे। ठीक है ना, गामा इज इक्वल टू ए एम डिवाइडेड बाय एम सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए एम डिवाइडेड बाय पी सी। ठीक है ना, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू आप लोगों का आ गया। ठीक, अब इसके बाद अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे एंगल आई, एंगल आर। ठीक है ना, अब देखो, अब ये नॉर्मल है, तो ये आप लोगों का इंसिडेंट रे है,
तो जो है इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, इस एंगल को आप लोग क्या कहेंगे, एंगल आई, तो ये बनेगा। ठीक है ना। आप लोगों का जो है इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल कौन सा है, ये वाला, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा, एंगल आई। अब ये नॉर्मल जो ये रिफ्रैक्टेड है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनेगा, इस एंगल को आप लोग क्या कहेंगे, एंगल आर। ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें देखो आप लोग एंगल आई कैसे निकल जाएंगे। अब इस ट्रायंगल में देखो, फ्रॉम ट्रायंगल, इसमें ओ ए सी में देखो आप लोग, ओ ए सी, इस ट्रायंगल में देखो आप लोग, अल्फा इंटरनल एंगल है, आई भी आप लोगों का क्या इंटरनल एंगल है, गामा आप लोगों का क्या एक्सटर्नल एंगल। तो आई का वैल्यू क्या आएगा, गामा माइनस अल्फा, याद रखना आई का वैल्यू आ गया। अब इस ट्रायंगल में देखो, फ्रॉम आर निकालने के लिए, आर निकालने के लिए हम ये वाला यूज कर देंगे। ठीक है ना, सी ए आई या आई ए सी, गामा आप लोगों का इंटरनल एंगल है, बीटा भी इंटरनल एंगल है, और आर आप लोगों का एक्सटर्नल एंगल है। आर का वैल्यू आएगा गामा प्लस बीटा, ये दो चीज निकल गया, आई और आर निकल गया। अब मैं यूज करूंगा स्नेल लॉ, फ्रॉम स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या होता है, स्नेल लॉ, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। आप लोगों का क्या होता था उस वक्त, म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है ना, म्यू टू अपॉन म्यू वन मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब सेकंड मीडियम के लिए ये है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप लोगों का म्यू वन अपॉन म्यू टू आएगा ना, फर्स्ट मीडियम अब ये है ना। ठीक है, तो आप लोगों का आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू, बिकॉज साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर। आप लोग एज्यूम करेंगे आई और आर आप लोगों का क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ये अजम्पशन ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोगों का आ जाएगा। अब इस डिराइवेशन को हम आगे बढ़ा देते हैं। देखो आप लोगों का, अब आगे बढ़ जाएंगे तो आप लोगों का क्या बनेगा, म्यू टू इंटू आई इज इक्वल टू म्यू वन इंटू आर, याद रखना। तो म्यू टू, आई का वैल्यू पुट कर दो, आई का वैल्यू यहां से देखो आप लोगों का, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, म्यू वन, आर का वैल्यू पुट कर दो, गामा प्लस बीटा, म्यू टू, गामा का वैल्यू पुट कर दो आप, ए एम डिवाइडेड बाय पी सी, अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, ए एम डिवाइडेड बाय पी ओ, म्यू वन, गामा का वैल्यू पुट कर दो, ए एम डिवाइडेड बाय पी सी, प्लस बीटा का वैल्यू ए एम डिवाइडेड बाय पी आई। ठीक है, म्यू टू, ये दोनों ए एम यहाँ पर बाहर निकाल दो, यहाँ पर भी बाहर निकाल दो, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दूंगा, म्यू टू डिवाइडेड बाय पी सी, म्यू टू डिवाइडेड बाय पी ओ, इसके साथ ये वाला म्यू वन डिवाइडेड बाय पी सी प्लस म्यू वन डिवाइडेड बाय पी आई। ठीक है, अब पीसी को कंबाइन कर दो। अब पीसी को कंबाइन करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो आप लोग, म्यू टू डिवाइडेड बाय पी ओ, ये माइनस है ना, माइनस म्यू वन अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन पी सी। ठीक, अब साइन कन्वेंशन यूज करो आप इसमें, वैल्यू में आप लोग साइन कन्वेंशन से पहले ये भी लिखो आप लोग, म्यू टू अपॉन पी ओ माइनस म्यू वन अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय पी सी। अब साइन कन्वेंशन यूज करो, साइन कन्वेंशन डायग्राम से डायरेक्ट देखो आप लोगों का, सबसे पहले आप लोगों का म्यू टू अपॉन पी ओ, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पी ओ, तो आप लोगों का क्या आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो आप लोगों का क्या बनेगा माइनस यू, तो लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, म्यू टू अपॉन पी ओ का वैल्यू यू माइनस यू, लेकिन माइनस माइनस प्लस, माइनस म्यू वन अपॉन पी आई, पी आई या ना पी आई, तो आप लोगों का वी आ जाएगा ना, लेकिन प्लस वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन पी सी, पी सी इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस आर,
समझ गया, माइनस आर। अब देखो माइनस कॉमन कर दो, माइनस आप लोग कॉमन करेंगे तो ये आप लोगों का प्लस बनेगा, ठीक है ना। माइनस मैंने कॉमन कर दिया, लेकिन ये माइनस बनेगा। μ1 माइनस μ2, तो माइनस कॉमन कर देगा, ये वाला माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा। ओवरऑल आपका क्या बनेगा, μ1 अपॉन v माइनस, तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस निकाल दो आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला आप लोगों का माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये एक माइनस है, माइनस माइनस आप लोगों का यहाँ पर जो आप लोगों का प्लस हो जाएगा ना। तो आप लोगों का यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये और ये आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा ना। μ1 अपॉन v, μ2 अपॉन u, μ1 माइनस μ2 अपॉन r, तो ये बनेगा आप लोगों का ये एक डेरिवेशन, ठीक है ना। आप लोग कनक्यू की केस में क्या लेना, आप लोगों का कनक्यू की केस में भी यही आएगा, लेकिन आप लोगों का जो है डायग्राम अलग बनेगा, बाकी आप लोगों का यही क्या आना चाहिए, इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। ओके।